इस वीडियो हम देखेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसके क्लासिफिकेशन को, और उसको हम एक एक एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझेंगे जिससे कि हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो आइए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं आइसोमेरिज्म को। साथ में नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठ जाइए, साथ साथ में आप भी सीखिए, ठीक है। तो बात करें आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आखिर होता क्या है? कहने का मतलब है दोज कंपाउंड्स, आप कोई भी कंपाउंड्स ले लो, हुज मोलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, जिसका मोलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। अगर मोलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो उसका क्या होगा, मोलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और स्पेशियल अरेंजमेंट आर डिफरेंट, आर कॉल्ड आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसो मीन्स होता है सेम, मर मीन्स होता है यूनिट पार्ट यानी मोलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है दोस्तों। अब बात करें हम आइसोमर्स। आइसोमर्स में क्या सेम होना चाहिए, मोलिक्यूलर फार्मूला, मोलिक्यूलर वेट, वेपर डेंसिटी, और डिफरेंट क्या होना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर 2D, और स्पेशियल अरेंजमेंट जो कि हम 3D स्ट्रक्चर देखते हैं उसका, ठीक है दोस्तों। अब हम समझेंगे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से, इसको हम समझेंगे कि आइसोमरिज्म होता क्या है एक्चुअल में। ये आइसोमर्स बोल रहे हैं हम, तो आखिर ये होता क्या है, इसको हम समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेंगे ब्यूटेन का। ब्यूटेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ब्यूटेन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो हमारा मोलिकुलर फार्मूला होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, बट स्ट्रक्चर में चेंजिंग होंगे। तो देखिए कैसे होंगे स्ट्रक्चर में चेंजिंग। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि दोज कंपाउंड्स हुज मोलिकुलर फार्मूला इज सेम, यानी हमने ये एक कंपाउंड है, इसको हमने दो तरीके से लिखा, ठीक है। अब इसका हम बात करें मोलिकुलर फार्मूला की, तो ये क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 कार्बन आइटम कंटेन कर रहे हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी कितने 4 कार्बन आइटम कर रहे हैं। बट इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट इसमें हो रहा है कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट है। यहाँ पे साइड चेन के रूप में है और यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट चेन है। तो कहने का मतलब है सारा जो खेल है यहाँ पे स्ट्रक्चर और स्पेशियल अरेंजमेंट पे है, जो कि आपके रिस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है। तो ये जितने तरीके से हम इसको लिख सकें बिना मोलिकुलर फार्मूला में चेंज किए हुए, जितने प्रकार से लिख सकें उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स। और ये जो घटना हो रहा है, फिनोमिना हो रहा है, इसे हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आइसोमेरिज्म होता क्या है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था ब्यूटेन, हमने एग्जाम्पल समझा था, क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। अब इसकी हम बात करें तो ये हो गया हमारा आइसो ब्यूटेन, ठीक है। अब हम समझें कि आइसोब्यूटेन क्या होता है, नियोब्यूटेन क्या होता है, नॉर्मल ब्यूटेन क्या होता है, ठीक है। उसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि आपका एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल समझाया था, जैसे यहाँ पेंटेन का एग्जांपल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखने में दोनों में क्या होगा, मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा। जब मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा तो मोलिकुलर वेट भी सेम होंगे, वेपर डेंसिटी भी सेम होगा, बट स्ट्रक्चर और स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसी को हम बोलते हैं आइसोमर्स यानी आइसोमरिज्म। अब हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे कि कार्बन कितने टाइप्स के होते हैं, कार्बन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कार्बन की हम बात करें तो एक होता है मिथाइल कार्बन। मिथाइल मतलब 1 कार्बन कंटेनिंग करेगा। प्राइमरी कार्बन का मतलब होता है कि कार्बन से एक कार्बन अटैच हो, उसे प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। सेकेंडरी का मतलब होता है एक कार्बन से 2 कार्बन अटैच हो, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। टर्सरी कार्बन का मतलब होता है कि एक कार्बन से हमारे 3 कार्बन एटम अटैच हो, उसे टर्सरी बोलेंगे। और क्वाटनरी कार्बन को बोलते हैं कि एक कार्बन सेंटर में जो होगा वो क्या करेगा, 4 कार्बन एटम को मतलब अपने से जोड़ के रखता है, यानी चैन शेयर करता है, कोवलेंट बॉन्ड शेयर करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाटनरी कार्बन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल, आइसो एंड नियो। सबसे पहले बात करेंगे हम नॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट और सिंपल चेन, यानी कोई भी कार्बन का चेन, कार्बन कार्बन या 3 हो या 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कितने भी हो, अगर उसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, साइड चेन नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल, स्ट्रेट बोलेंगे, सिंपल चेन बोलेंगे। जैसे कि 3 कार्बन के लिए एन प्रोपेन, एन क्या है, एन नॉर्मल को के लिए होता है, 4 के लिए ब्यूटेन, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है आइसो, क्या आती है, आइसो। कहने का मतलब है 1 मिथाइल कार्बन ऑन सेकेंड कार्बन, यानी कहने का मतलब है कि जो एक मिथाइल कार्बन होगा
वो किससे अटैच होगा, सेकेंड कार्बन से होगा, यानी कार्बन चेन के सेकेंड कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, उसे हम बोलते हैं आइसो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल है, यहाँ पे कार्बन कितने, 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे 4, तो यानी 4 कार्बन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन, क्योंकि बोल क्या रहा है, 1 मिथाइल कार्बन ऑन सेकेंड कार्बन, यानी सेकेंड कार्बन पे एक कार्बन एटम अटैच होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें न्यू। न्यू कहने का मतलब है कि इसमें क्या होगा, 2 मिथाइल कार्बन ऑन सेकेंड कार्बन, यानी जो हमारे चेन के दूसरे कार्बन होंगे वो कंटेन करेगा 2 कार्बन को, यानी यहाँ पे कौन सा, ये सेकेंड कार्बन है, ये 2 हमारे मिथाइल कार्बन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंटेन कर रहा है, जिसे हम बोलेंगे नियोपेंटेन। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था नियो, आइसो और नॉर्मल। ठीक है, ये जरूरी होता है जब आइसोमरिज्म हम पढ़ते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी हम आइसोमरिज्म को अच्छे तरीके से जान पाएंगे। अब हम देखेंगे कि आइसोमरिज्म के टाइप्स कितने होते हैं। बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म, तो आइसोमरिज्म हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा स्टीरियो आइसोमरिज्म होता है, इसके होते हैं 2 टाइप्स, एक होता है कन्फिगरेशनल, एक होता है कन्फॉर्मेशनल। जो कन्फिगरेशनल होता है उसमें होते हैं एक जियोमेट्रिकल, एक होता है ऑप्टिकल। ठीक है दोस्तों, इसमें हम एक्चुअली क्या देखते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है डेक्सो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, इसके पास एक एबिलिटी होती है जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल में डील करते हैं। कन्फॉर्मेशनल में होता है यहाँ पे कि जो हमारे साइड चेन होते हैं, ठीक है, जैसे 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन के ऊपर जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड होता है वो अपोजिट साइड में, अगर अपोजिट साइड में कंटेन कर रहा है या मतलब एक दूसरे के क्रॉस साइड में अटैच कर रहा है, जिसे हम सीस ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ये आपको पढ़ना है नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो इसको हम डीलिंग करेंगे कि हमारे सिलेबस में स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। ठीक है दोस्तों, अब बात करें स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म के कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके टाइप्स होते हैं, इसके 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है चेन आइसोमरिज्म, जिसे न्यूक्लियर या स्केलेटल आइसोमरिज्म भी बोलते हैं। दूसरा पोजीशन आइसोमरिज्म, तीसरा फंक्शनल आइसोमरिज्म, चौथा मेटामरिज्म, पांचवा टॉटोमरिज्म। अब बात करेंगे हम कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, एक एक को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब बात करें हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म दोज कंपाउंड whose molecular formula and molecular weight is same, कहने का मतलब है कोई भी कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फार्मूला, वेट सेम हो, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। यानी वैसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। नाम से आप समझिए, स्ट्रक्चर यानी जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, और सेम क्या होगा इसमें, मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर वेट ये सेम होंगे, और जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर होंगे वो डिफरेंट होंगे, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। ठीक है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम ब्यूटेन की बात करें, ब्यूटेन यानी ब्यूटेन की बात करें, तो ब्यूटेन हमारे कितने कंटेन करते हैं, कार्बन 4, इसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं, 3 2 5 2 7 3 10। अब कह रहा है कि मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको हमने दूसरे तरीका से अगर लिखते हैं, 1 2 3, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, 3 3 6 6 3 9 10, यहाँ पे भी 10 हाइड्रोजन है, यानी मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है, दोनों में सेम है, तो वेट भी सेम होगा, बट स्ट्रक्चर में दोस्तों यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल कार्बन यहाँ पे कंटेन कर रहा है, यानी साइड चेन लगा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, इसलिए क्या कहलाएगा ये, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। इसका मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर वेट सेम होगा। ठीक है, अब हम बात करें इसके जो टाइप्स होते हैं, पहला टाइप्स होता है चेन और न्यूक्लियर या स्केलेटल आइसोमरिज्म, यानी तीनों एक का ही नाम है, ये चेन आइसोमरिज्म बोलिए, ये न्यूक्लियर बोलिए या स्केलेटल आइसोमरिज्म बोलिए, ये किसके पार्ट्स होते हैं, ये होते हैं हमारे स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म के टाइप्स होते हैं। अब इसमें क्या होगा, कहने का मतलब है, अब देखिए हम कोई भी आइसोमरिज्म पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान रखना है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए उसका मोलिकुलर फार्मूला, यानी एक ही कंपाउंड से हमारा आइसोमर्स बनता है, ये नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, यानी दोज कंपाउंड्स हुज मोलिकुलर फार्मूला इज सेम बट लेंथ, यानी लेंथ कहने का मतलब नंबर ऑफ कार्बन ऑफ पेरेंट चेन, और लेंथ यानी नंबर ऑफ कार्बन ऑफ ब्रांच चेन, जिसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, आर डिफरेंट, आर कॉल्ड चेन आइसोमरिज्म। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड चेन आइसोमरिज्म। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा बट जो लेंथ होगा कार्बन का, लेंथ होगा कार्बन का, यानी पेरेंट चेन हो गया, वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। ठीक है, ब्रांच चेन, यानी ब्रांच चेन का मतलब सब्स्टिट्यूशन, वो भी डिफरेंट होंगे, तो वैसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं चेन या न्यूक्लियर या स्केलेटल आइसोमरिज्म। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि जनरल चेन आइसोमरिज्म इज सो बाई
डेट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज 4 और मोर देन 4 कार्बन एटम्स। कहने का मतलब है ये 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन एटम्स पे ही ये क्या अप्लाई होता है, ये आइसोमरिज्म। अगर इससे कम है, 4 से कम है, तो ये अप्लाई नहीं होगा, उसका हम आइसोमर्स नहीं बना सकते हैं, उसका चेन आइसोमर्स हम नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल समझेंगे। सेम क्या है, मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होगा, लेंथ ऑफ पेरेंट चेन या ब्रांच चेन ये क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल हमने लिया है ब्यूटेन का। ठीक है, 4 कार्बन होते हैं कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो CH3 CH2 CH2 ये क्या है, नॉर्मल चेन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया ये, क्योंकि स्ट्रेट चेन है। ठीक है, बट अगर इसको हम क्या करें, इसमें बोल के रहा था ये मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होता है, बट लेंथ ऑफ कार्बन यानी कार्बन के जो ये लेंथ है इसमें क्या होगा, चेंजिंग होगा। जो इसके ब्रांच चेन है यानी सब्स्टिट्यूशन है उसमें क्या होगा, चेंज होगा। जैसे कि अब देख लो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन आइटम है यानी मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होगा, बट यहाँ पे पहले लेंथ कितना था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे क्या हो गया 3 का लेंथ हो गया, और यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन हो गया यानी डिफरेंट हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। यानी सेकेंड, जब किसी भी कार्बन के चेन में सेकेंड एटम्स पे मिथाइल ग्रुप कंटेनिंग हो, उसको उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं आइसो, यानी ये हो गया आइसोब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। अब हम बात करते हैं इसके एनुलर टाइप्स, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म होता क्या है। अब फिर हमें सबसे पहले दिमाग में याद रखना है मोलेकुलर फार्मूला, यानी दोज कंपाउंड हुज मोलेकुलर फार्मूला पेरेंट चेन एंड सब्स्टिट्यूशन आर सेम। यानी कहने का मतलब है पेरेंट चेन भी सेम होगा, सब्स्टिट्यूशन भी सेम होगा, मोलेकुलर फार्मूला भी सेम होगा, बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूशन आर डिफरेंट। कहने का मतलब है इसमें क्या होगा, जो हमारा पेरेंट चेन है, सब्स्टिट्यूशन है, मोलेकुलर फार्मूला है वो सेम होंगे, बट जो ये फंक्शनल इसमें ग्रुप कंटेनिंग करेगा, मल्टीपल बॉन्ड कंटेन करेगा, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब इसके इंपॉर्टेंस को जान लेते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूशन साइक्लोएल्केन कैन नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। कहने का मतलब है जिसमें अगर कोई साइक्लोएल्केन है जिसके पास एक सब्स्टिट्यूशन है, वो क्या, वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इंपॉर्टेंस की दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है कि दोज पोजीशन आइसोमर्स विच इज डेवलप ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड रेजियोमर्स। यानी कहने का मतलब है कि इस हम पोजीशन आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, रेजियोमर्स भी बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक समझेंगे एग्जांपल सब देख लें। सेम क्या होगा, मोलेकुलर फार्मूला सेम होगा, पेरेंट चेन सब्स्टिट्यूशन सेम होगा, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड कहने का मतलब है कि वो एल्कीन है, एल्काइन है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी पोजीशन चेंज होगा। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 3 कार्बन है, एक यहाँ पे क्लोरो है, तो ये हो गया हमारा 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, इसका क्या डिफरेंट होगा। अब देखो इसमें अब अगर हम फंक्शनल ग्रुप का हम सब्स्टिट्यूशन देखें तो ये क्या आ गया, ये कहाँ पे आ गया, 2 पे आ गया। ठीक है, 2 पे आ गया ना दोस्तों, बट इसमें क्या है, लेंथ ऑफ जो पेरेंट चेन वो तो सेम है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो गया, इसमें क्या था 1 पे था, इसमें क्या है 2 पे आ गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो पोजीशन में क्या हो रहा था, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब हम बात करेंगे इसके अगले टाइप्स, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यानी फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते क्या है। ठीक है, अब आप देखो भाई नाम से ही पता चल रहा है, व्हेन द कंपाउंड हैविंग द सेम मोलेक्युलर फार्मूला बट, यानी कहने का मतलब है वैसे कंपाउंड कंपाउंड ठीक है जिसके पास क्या हो, सेम मोलेक्युलर फार्मूला हो, बट दे कंटेन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बट वो क्या करेंगे, कंटेन करेंगे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, देन दिस टाइप ऑफ फिनोमेना इज नाउन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यानी इसका जब हम आइसोमर्स लिखेंगे, इसको कुछ ऐसे तरीके से लिखेंगे कि जो इसका एक्चुअल में पहले जो हमारा फंक्शनल ग्रुप कंटेन करेगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी इसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, जिसके कारण इसका नाम पड़ा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इथेनॉल, इथेनॉल है, ठीक है, CH3CH2OH, ये इथेनॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अल्कोहल ग्रुप कंटेनिंग है। ठीक है, ये क्या है, इथ। अब यहाँ पे देखना, इसको हम ऐसे तरीके से लिखेंगे कि जो इसका फंक्शनल ग्रुप वो चेंज हो जाए। तो कैसे चेंज होगा भाई, अगर एक H को हम इसको दे दें, इस साइड वाले कार्बन को जैसे दे दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा O। O किसका होता है, O, और R कंटेनिंग किसका होता है, ROR होता है इथर का। तो ये क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल इथर। यानी इसमें तो इथेनॉल था, अब इसका क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, बट इसका क्या मोलेकुलर फॉर्मूला में चेंजिंग होगा, क्या मोलेकुलर वेट में चेंजिंग होगा, मोलेकुलर फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ना मोलेकुलर वेट में होगा। ठीक है, अब हम बात करें इसका नेक्स्ट जो टाइप है, रिंग चेन आइसोमर्स। यानी रिंग चेन आइसोमरिज्म कहने का मतलब रिंग यानी क्लोज रिंग का बात कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब दोज कंपाउंड हुज मोलेकुलर फार्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। यानी
मोलिकुलर फार्मूला भी सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, बट डिफरेंट मोड ऑफ लिंकेज ऑफ कार्बन, यानी जो कार्बन का लिंकेज है, कार्बन का लिंकेज है यानी कार्बन एटम्स का, ठीक है, अगर वो ओपन होगा, ठीक है, ओपन चेन होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्लोज होगा, ठीक है। तो वैसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमरिज्म बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं पेंटेन, पेंटेन में कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। तो जब इसको, ये क्या है, ओपन चेन में है, इसको अगर हम क्लोज रिंग में लिख दें तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है भाई, एल्केनी है, सही, एल्केनी है। बट इसमें क्या हो रहा है कि जो इसका कार्बन एटम्स का लिंकेज था पहले ओपन चेन में था, अब ये क्या है, एक क्लोज रिंग में हो जा रहा है, यानी कार्बन जो एटम्स है इसको ऐसा अरेंज किया जा रहा है जो कि हमारा क्या हो जा रहा है, क्लोज रिंग में हो जा रहा है, ठीक है। तो वैसे आइसोमरिज्म को, वैसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमरिज्म, रिंग का बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा रिंग, यानी साइक्लोपेंटेन, इसमें भी 5 कार्बन ही है, बट ये कार्बन का जो लिंकेज है ये रिंग फॉर्म में है, तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म होता क्या है, तो फिर सबसे पहले हमारे मन में ख्याल रहना चाहिए कि मोलिकुलर फार्मूला, यानी दोज कंपाउंड हुज मोलिकुलर फार्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी वैसे कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, फंक्शनल सेम हो, बट फंक्शनल ग्रुप जो है उसके पास क्या हो, उसका जो अरेंजमेंट हो वो डिफरेंट हो, ठीक है, डिफरेंट कार्बन एटम्स पे हो। बहुत मतलब कहने का मतलब है कि दोज कंपाउंड्स हुज मोलिकुलर फार्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल मोलिकुलर फार्मूला भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी है, बट उसका जो अरेंजमेंट होगा कार्बन के साथ में, वो क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्या होगा, डिफरेंट हो गया, अगर डिफरेंट होगा यानी वैसे मेरिज्म, वैसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। जैसे एक एग्जांपल समझेंगे, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, इथाइल इधर भी है, इथाइल इधर भी है, यानी 2 इथाइल ग्रुप है, यानी डाई इथाइल, ओ क्या होता है, किसका होता है फंक्शनल ग्रुप, ईथर का, यानी डाई इथाइल ईथर। अब कह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, बट ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये, इसको ऐसा अरेंज किया जाएगा कार्बन के साथ में, ठीक है, इसको ऐसा किया जाएगा कार्बन के साथ में, ऐसा इसको अरेंज किया जाएगा जिससे क्या होगा कि इसका जो पोजीशन होगा ना, पोजीशन होगा वो चेंज हो जाएगा, कहने मतलब इसका पोजीशन जो होगा चेंज हो जाएगा बोथ साइड कार्बन में। अगर यहाँ पे देखो ये सेंटर में है, तो ये अगर इसको हम यहाँ पे लिख दें तो ये देखो क्या है, CH3O CH2 CH2 CH3, यानी ये हो जाएगा फिर मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक है। तो मेटामेरिज्म में वही होता है कि मोलिकुलर फार्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है, बट दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट, यानी बट जो फंक्शनल ग्रुप है उसका अलग अलग अरेंजमेंट होता है। कुछ ऐसे होगा कि पहले कुछ और था बाद में कुछ और हो जाएगा, जैसे यहाँ पे डाई इथाइल ईथर है तो इसको ऐसे अरेंज करेंगे जैसे कि मिथाइल प्रोपाइल ईथर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म होता क्या है, यानी कहने का मतलब व्हेन टू कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला एग्जिस्ट इन टू इंटरकन्वर्टिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम, देन दिस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। इट इज आल्सो नोन एज कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। कहने का मतलब है कि कोई दो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिसके पास सेम मोलिकुलर फार्मूला है, ठीक है, बट वो क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है टू इनकन्वर्टिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब वो दो ऐसा स्ट्रक्चर मतलब शो करेगा कि जो कि एक दूसरे में कन्वर्ट होता रहेगा, ठीक है। अगर ए बी में हो रहा है तो बी फिर ए में हो जाएगा और ए बी में हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं इंटर कन्वर्टिबल, यानी एक दूसरे में ही मतलब ये कन्वर्ट हो सकता है, जिसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, यानी फिर इसलिए इस आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। इसको कीटो इनोल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे क्या है, एक CH3 C डबल बॉन्ड O, यानी ये एसीटोन है, यानी कीटो फॉर्म्स है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ पे जो ये बॉन्ड मतलब एक यहाँ पे क्या होगा कि एक बॉन्ड इसके साथ जब यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ से जब क्या होगा कि यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ग्रुप हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारा इनोल फॉर्म, क्या हो जाएगा ये इनोल, क्योंकि OH है, ठीक है, OH है तो किसका होगा, तो OH का ओल होता है यानी इनोल फॉर्म हो जाएगा। और ये जो इनोल फॉर्म है ये कीटो में कन्वर्ट हो सकता है और ये जो कीटो है इनोल में हो सकता है। इसी कन्वर्जन को देखते हुए इसको हम कीटो इनोल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आई होप आप सबको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।